जैसे कलशवा पे दिया ना जरत है, झलके परया बीच धान हो। ओइसे सीतली रानी के मंगिया चमके, लीलरा झलके श्री राम। करीब 2 साल हमरे जीवन का सबसे सुंदर समय जौन है वो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय नाम से एक ठो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके हम पढ़ली। संगीत के भी शिक्षा आप ले लें। संगीत के शिक्षा लेनी और पूरे परिसर में अकेला ऐसा हम मनई रहली विद्यार्थी जौन साधु रूप में साधक रूप में रह के वहाँ हॉस्टल में रहत है, पढ़ाई करत है, मेस में खाना खात है। और मतलब वो समझा धरती का गंधर्व लोक रहे। कोनो डिपार्टमेंट में नृत्य हो रहा है, कहीं ड्रामा हो रहा है, कहीं वायलिन बज रहा है, कहीं सितार बजता है, कहीं तबला बजता है। हमरे दर्शकन खातिर आप कोनो भोजपुरी के गीत भी सुना दें। एक तो सुनाओ थे। हो तोहरा से नेह लगा के हम पागल हो गईली, जिंदगी के हर एक धड़कन में हम तोह के बसा लिहली। हो चाहे कुछ हो कहे जमाना, दिल तोहार हो गइल। तोहर मुखवा के मुस्कनिया हमार जान ले गइल। वाह भाई। तोहर मुखवा के मुस्कनिया हमार जान ले गइल। अध्यात्म जिक्रे जिंदगी में रही, जे अध्यात्म के ठीक से समझी, वो ये दुनिया में मस्त रही, खुश रही। अध्यात्म हमके हमार असली स्वरूप बतावेला। और ये जब तक शरीर बाटे ना तब तक के भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, यात्रा खातिर साधन चाहिए, सब चाहिए। नमस्कार, हम नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के नया एपिसोड। हमरे साथे बाटे राम शंकर, स्वामी राम शंकर जी। आप गोरखपुर के रहे वाला बाटी और गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में अपन परचम आप फहरौले हैं और इनके सभी डिजिटल बाबा के नाम से जानेला। आप गूगल पर अगर डिजिटल बाबा डाली तो डिजिटल बाबा आ जाइए, स्वामी राम शंकर अवतरित हो जाइए। तो बहुत स्वागत बा राम शंकर जी आपके स्टूडियो में। तो आपसे आज बतकही में हम ये जानल चाहते हैं कि ये चमक दमक वाली दुनिया में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कैले हैं, ओकरे बाद ये आध्यात्म के क्षेत्र में गईल के कैसे विचार आपके बनल? हम विद्यार्थी जीवन से ही जीवन के संघर्ष के अच्छे से देखले रहली। हमें लगल कि शादी ब्याह के दुल्हा बनल, पिता बनल, ये दुल्हा और पिता के यात्रा में जीवन पूरा बीत जाला। और जौन खातिर जीवन मिलल बना, जीवन का जौन विशेष मुख्य प्रयोजन होला, वो में मनई पीछे रह जाला। ठीक कहते। सब शास्त्र उपनिषद ये कहेला कि खुद के जाना, खुद के समझा, तुहार आत्मा का स्वरूप कैसन है ओके जानला। ऊ जानल छोड़ के बाकी सब दुनिया का बात जाना था मन नहीं। हाँ, और फिर धीरे धीरे आदमी का आखिरी अवस्था आ जाला, फिर मर जाला, फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकत रहेला। तो मध्यम वर्गीय परिवार में संघर्ष देख ली। हम कहली कि इतना संघर्ष वाला काम कैले कौन जरूरत बा, नहीं ना, आसान वाला रास्ता पे चला। आसान तो नहीं बा, आसान नहीं बा, एकदम सही बात बताती, बहुत कठिन रास्ता बा। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग बना वो संसार वाले मार्ग से बहुत आसान बा। बहुत आसान बा। वहाँ कई मने के सही पड़ता, सबका सुने के पड़ता, सबका कैले के बाद सबके खातिर आप पता नहीं का करते रहते, उसके बाद भी केहू संतुष्ट नहीं होता। यहाँ केहू के संतुष्ट कैले के जरूरते नहीं बा। घर से निकला झोरिया लेके
आश्रम में अपने जा। में रमल रहे आदमी। अगर आश्रम वाले ठीक ना बटे उन्हें छोड़ा दूसरे जगह जा। हाँ ये जरूर बा कि अपने जीवन के नियम में रखे के पड़ला, अनुशासन में रखे के पड़ला। अनुशासन टूटल तो जीवन का ऐसन तैसन सब हो जाई। तो आप तो काफी लंबा समय से ये जीवन के अनुभव लेते हैं, तो आज के सांसारिक समय में, आज के चकाचौंध वाले समय में जी भाग दौड़ के समय में आप देखत होगा कि सभी आप अपने अपने दौड़ में शामिल हाँ, बा। एकदम एकदम। तो वो आज के जीवन में आध्यात्मिकता के का स्थान बा? एक बात आपके एकदम ईमानदारी से बताते हैं कि आध्यात्म जेकरे जिंदगी में रही, जे आध्यात्म के ठीक से समझी, वो ये दुनिया में मस्त रही, खुश रही। आध्यात्म हमके हमार असली स्वरूप बतावेला। और ये जब तक शरीर बाटे ना तब तक के भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, यात्रा खातिर साधन चाहिए, सब चाहिए। सब पावे खातिर उद्यम भी करी आप सब, हमहू करते तनी मनी। हाँ, लेकिन ये संसार की चीज के पावे खातिर आदमी पीछे पड़ल बा। कोल्हू के बैले नियर दिन भर रात भर चक्कर काटता। 99, 999, 9099। हाँ, कबो तृप्ति नहीं मिली संसार में, कितना इकट्ठा कला। आध्यात्म ही बतावे लगे देखो, पढ़े खातिर, रहे खातिर, पहने खातिर और स्वास्थ्य खातिर हो गया तो अलग व्यवस्था। अब आनंद से रहा, भजन करा। हमारे शास्त्र में विधान भी बा 4 आश्रम। पढ़े वाला उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम कहल जाला। जब कामना आदमी के अंदर बा और ओकर लालसा बा कि हम दुल्हा बनी, पिता बनी, तो बियाह करके गृहस्थ आश्रम में जा। और में लटकल मत रहा, उलझल मत रहा। एक समय पर के छोड़ा और वानप्रस्थ में निकला, जहां पर मोह माया और संसाधन से ऊपर उठ करके आत्मनिर्भर जीवन जियले खातिर कहल जाला। कि मतलब जंगल में रहा, झोपड़ी बनावा, तपस्या करा। और जब तपस्या में लग जा कि हम आगे बढ़ सकेली, हमारे अंदर आत्मबल बा, तो सब कुछ छोड़ के फिर भगवान के भक्ति में लीन होके खातिर संन्यास आश्रम का विधान है। केहू के अंदर अगर समझ बाटे, वैराग्य बाटे, तो वो सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास में जा सकेला। अच्छा, ये तो अच्छा बात बतौली। तो आपका जो सवाल बाटे कि आध्यात्म से मिली का कैसे सामंजस्य बैठाएं आज के जीवन में। आध्यात्मिक अगर भइल जाए तो फिर वो जीवन प्रभावित होता, तो कैसे सामंजस्य बैठे? देखिए, आध्यात्म के तनी जाने की पड़ी। आध्यात्म का ये शरीर के बारे में हमन के बहुत जानत है। इतना गोर बा, इतना सावर बा, इतना मोट बा, इतना दुब्बर बा, इसे कुछ होके वाला नहीं बा। ई जाने के बाद कि इस शरीर जेकरे कारण टिकल बाटे, हाँ, ओकर स्वरूप का बा, वो आत्मा कैसन बा। जब वो आत्मा का स्वरूप आप जान जाए कि कबो मरेला नहीं, कबो बूढ़ नहीं होला, कबो पातर नहीं होला, हाँ, कबो बीमार नहीं होला, हाँ, वो अनादि है, अनंत है। जब शरीर से वियोग होला आत्मा का, तो ये आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाला। जैसे सागर में बारिश का बूंद आके जब डूब जाई तो वो फिर बूंद नहीं रही, वो सागर हो जाई। जब ये बात हमें मालूम चल गई कि हम कमन हैं, तो केहू कह दे, ए सावर मनई, ए करिया, ए मोटू, कुछ असरे ना हुई। केहू कुछ अगर अपमान कर दी तो आदमी के मालूम रही, अरे ये तो शरीरी के मान सम्मान अपमान देते हम तो अंदर बाटी ऐसा कि हमें न केहू पकड़ सकेला, न केहू छू सकेला, न केहू पनिश कर सकेला, मतलब केहू हमके दंडी तो नहीं कर सकेला। हाँ, तो जेके मालूम रही आत्मा का रहस्य, आत्मा का ज्ञान, वो मौज में रही दुनिया में, चाहे ओकर संगे कुछ हो जाए, वो कहीं फंसी नहीं, कहीं चिपकी नहीं। हंसत है ना? काम तो बड़ा कठिन आप बतावते हैं। हम तक खुद सोचते हैं कि अगर ये हमके करे के पड़े, हम तक खैर हमार उम्र हो गई बा, लेकिन एक युवा अगर मान लें अव्यवस्थित बा और ओके आध्यात्मिक प्रवचन दिहल जाए तो वो कैसे ले, यह सोच के हमें हंसी आवत रहा है। लेकिन आज के भाग दौड़ के जीवन में और आध्यात्म में सामंजस्य बैठौले खातिर कुछ सूत्र बताएं आपकी, कैसे एक युवा है जो वो कैसे सामंजस्य बैठावे, वो आध्यात्मिको रहे, अपन कमाओ करे, तो कोनो सूत्र बताएं। बहुत निमन सवाल कहनी है आप। हम आप सबसे यह कहब कि रोज के जो आवश्यक दिनचर्या बा, नौकरी के जो आपका जिम्मेदारी बा, वो निभाई। लेकिन जैसे सुबह से लेकर साझी ले 4 बार पानी पिएनी,
5 बार वॉशरूम जानी, हाँ, लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए, 10 जगह 20 जगह फोने बतियावे ली। वैसे ही जब जब समय मिले अखिया बंद करके चुपचाप शांत हो जाए। बस ई 5-5 10-10 सेकेंड का प्रैक्टिस खाली करी, शांत बस हो जाए, बस शांत हो जाए। अब और ही इंटरेस्ट जगी तो व्यक्तिगत संपर्क करब हमसे या केहू और साधु महात्मा से, आध्यात्म के जानकार से, वो बताइए कि और ही का करे। जैसे हमन के पेटे के भोजन दिहल जाला, मन के मनोरंजन दिहल जाला, वैसे आत्मा का जवन ज्ञान बा, आहार बा, वो दिशा में जब आप प्रयास करब ना तो ऐसा रहब कि सवेर से इस समय घड़ी देखी कितना बजल बा, हमन के लगता कितना बजल बा, 7 बजे जाता। हमारे चेहरे पे तनिको तनाव एलिए नहीं मिली, जिंदगी में तनाव नहीं बा। अगर हम 500 मनई से 50 मनई से सबे से साझिली बतियोली होती तो वो लोगों का सबका संस्कार, सबका असर व्यवहार का हमारे चेहरा पे, हमारे मन पे, हमारे व्यवहार में ऐसा आके अटक जात कि हमारे बोली में वह दिखाई देत। तो जैसे कपड़ा के धोल जाला ना, वैसे अपने मन के साफ कर जाला। जब के उसे मिलनी, आंख बंद करके देखली कि कितना काम का बतौले और कितना फालतू बतौले, फालतू वाला छाटा और काम वाला रखा। मतलब केहू के व्यवहार का असर मन पे होइबे न करे। केहू मान लिया आपके तनी सा हतोत्साहित कर दिलस, हाँ, तो क्यों दूसरे में इतना दम आ गई, क्यों कह देना रे तू बड़ा नालायक, बड़ा तो तू नालायक मान लिया। हमें मालूम हो कि चाहिए कि हम कितना लायक बानी, कितना नालायक बाटी। परीक्षा में नंबर कम आ गए का मतलब ही नहीं कि हम अपात्र बाटी, अरे हम बहुत बढ़िया पढ़ ले, मैं अव्वल बाटी, नंबर अले कम आगल कम कोनो बात नहीं। नंबर और समय के मनस्थिति कैसन भाव पर बिल्कुल बुद्धि में बाना, इधर ज्ञान बाना हमरे, हम दुनिया में कहीं रह जी ले, मस्त रह, नंबर का मोहताज मत रही। हाँ, कहले मतलब दूसर के मूल्यांकन कैसे कर सकेला हमरे जीवन का, हमरे व्यवहार का, हमरे योग्यता का, हम खुद करब कि हमन के ना हर मामले में एक कैसन लागत नहीं हो, तनी बताई वही शर्टवा ठीक लगता, अच्छा दुल्हन तय करिए तोरे शर्ट का कलर कैसन माने हो, खुदे तय कर, बाल छोट रखे के बाद हम तय करब कितना रहे। जीवन का जवन आनंद का विषय बा, सुख का विषय बा, दूसर कैसे तय करी। हम कहते हम धोती कुर्ता पहनब, सब सूट पैंट पहने, ठीक बा, उनके सूट पैंट पसंद बा, हम धोती कुर्ता पहन के खुश बाटे। तो कुल मिला के कि अपने जीवन के सुख का रिमोट के देले बाटी, आप खुद रख ले बाटी, जौन मने तो चलाई। अब पता चला चलाई नहीं होता तो दूसरा जौन मरीज तो चलाए, टुकु टुकु देखा मन से बेमन से। मतलब अपन मूल्यांकन खुद करे के चाहिए, दूसरे के कैले ना ध्यान ना दें। और प्रैक्टिस सुबह दोपहर शाम जब जब समय मिले अपने मन के शांत करिए, मेडिटेशन जेके कहल जाला, ध्यान कहल जाला, ध्यान शांत करिए। अब ये प्रक्रिया थोड़ा लंबा है तो संक्षेप में खाली आपके इंडिकेट करता नहीं कि ई जीवन में ध्यान दिहल जा तो जीवन एकदम आनंदमय बनल रही। अवध में आज सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। संक्षेप में खाली आपके इंडिकेट करता नहीं कि ई जीवन में ध्यान दिहल जा तो जीवन एकदम आनंदमय बनल रही। अच्छा स्वामी जी, ये बताएं कि आपके जौन पूरा यात्रा बा, एक छात्र जीवन से लेके और स्वामी राम शंकर बनल, और स्वामी राम शंकर से डिजिटल बाबा के रूप में जौन आप प्रसिद्ध हैं, लोग जानल हैं, तो ये डिजिटल बाबा बनले के प्रक्रिया का रहल, कैसे आप बननी? काहे कि आमतौर पर जब ये सुनल जाला कि भाई स्वामी जी हमें तो ये होला कि भाई साधु वेश होई, लम्हर दाढ़ी होई, कमंडल होई, तो ओसे आप बहुत अलग हैं। आप युवा लोगन में जालें तो युवा हो जालें, बूढ़ पुरानियन में जालें तो बूढ़ पुरानिया हो जालें, और सबसे आप डिजिटल माध्यम से संपर्क में रहिला, देश विदेश में आपके लाखन भक्त हैं। तो ये डिजिटल वाला अवतार आपके कैसे बनल, कितना आनंद आवता है? आपके सवाल में 2 हिस्सा बा। पहले बाद वाला हिस्सा उत्तरार्ध के बताओ थे।
डिजिटल बाबा कैसे हम बनली, जब हमार पढ़ाई लिखाई पूरा हो गई तो हम सोचली कि अब लोगन से जोड़ी, लोगन के अपन ज्ञान साझा करके बताई। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नहीं है अब तुम्हें बता देते या तू मुक्त हो जा, नहीं। जे दिलचस्पी रखत है वो लोगन के बीच में जा करके सिखावल समझावल। हम देखली कि अगर एक ठो सत्संग होता जहाँ आदमी आमने सामने बैठ के सुनत है, वहाँ कम नहीं बाटे, लोग कम संख्या में बाटे, लेकिन ये जो हमरे दौर का डिजिटल एंटरटेनमेंट का मीडियम बाटे, फेसबुक डिजिटल क्रांति हाँ, के कहल जाए, फेसबुक बा, इंस्टाग्राम बा, यूट्यूब बा, ट्विटर बा, हाँ, तो वहाँ बहुत मनई, बहुत उम्र के लोग, मतलब 12 साल का लड़का, 14 साल का, 18 साल का, बहुतायत संख्या तो में अपन बात आप अधिकतर हर एज ग्रुप में पहुंचा सकेला। तो हम देखली कि बहुत बढ़िया माध्यम ही हुई कि हम सोशल मीडिया पे जाई और सीधा संवाद करी। देखिए हमार केहू मैनेजर नहीं बा, हमार केहू कंटेंट राइटर नहीं बा, हमार कोनो वीडियो जब आवेला इंटरनेट पर तो ओके दूसर केहू नहीं बनावेला, ओके शूट कइल, एडिट कइल, अपलोड कइल, उस सब काम हम करेली। एकरे खातिर कोनो स्कूल में जाके हम कबो ट्रेनिंग नहीं लेनी, पढ़नी नहीं, हमारे अंदर ललक रहे कि अपने कार्य के फैलावे खातिर, लोगन के बीच ले जाए खातिर का तरीका हो सकेला, उ तरीका सीखली, समझली और ओके अपने जीवन में शामिल करके व्यवहार में ओकर उपयोग कैली। तो ये जब कार्यशैली हमार देखलस मीडिया हाउस तो पहली बार नाम ले दी। हाँ हाँ। तो आज तक एक तो पत्रकार हमें मुकेश मिश्रा जी, कुशीनगर के रहे वाला में, एकदम युवा हमें, वो हमारे ऊपर एक तो स्टोरी लिख ले आज तक खातिर और कहले कि हम चाहते तोहार नाम डिजिटल बाबा रखल। अरे वाह। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया नाम बा। तो नाम लिख ले और लाइफ स्टोरी ऑफ डिजिटल बाबा, उनका बाईलाइन स्टोरी है, वो लिखने वेबसाइट पे पब्लिश भइल, फिर 10-15 वेबसाइट और ओके पब्लिश कैलस लोग। और फिर आपके याद हुई कुंभ में जब हमन के मिलल हम 2019 का कुंभ रहे। हाँ, याद बा। तो वो में आपके आप पे एक स्टोरी कैले रहे। हाँ, तो वहाँ जो है बहुत बड़े बड़े बाबा, अरबपति करोड़पति बाबा, बहुत बड़ा आश्रम बना के बड़ा बड़ा मंच बैठ करके ज्ञान देते रहने। हम अपन सेल्फी स्टिक ले रहनी, माइक ले रहनी और भीड़ी में जे युवा मन आवे जा, कोई बालक बालिका, कोई बुजुर्ग, सबसे पूछी धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, कुछ वो लोग पूछे तो हम बताएं। और एक तरह से पूरे कुंभ का दर्शन हम ऑनलाइन लाइव करौली, आप डिजिटली लाइव करल रहनी। तो फिर कुंभ में ना हमके डिजिटल बाबा के नाम से और प्रसिद्धि मिलल। हाँ, ये सब काम हम प्रसिद्धि खातिर नहीं कर रहनी, सोचला ही नहीं रहनी। हम आपके तो ये बात बताओ थे, हमके ना बहुत हल्के में लेके जो कहल मजाकिया बनावल, ई मीडिया हाउस के लोग मजाकिया बना डाले, ई कौन बाबा है भाई। लेकिन एक तो राघवेंद्र जी हमें, वो ANI के ब्यूरो चीफ रहने कुंभ में, वो हमारे ऊपर स्टोरी कैले और ओकरे बाद ANI का वो फुटेज सब चैनल चलौलस। दूसरे दिन हम YouTube खोल के सोचनी कि देखी इंटरव्यू आयल बा कि नहीं। तो जब देखनी तो माँ NBT से लेके दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स सब चलौले रहे, आज तक, जी न्यूज। हम कहनी नहीं तो वहाँ कुंभ में तो आप स्टार रहली हैं भाई। तो एक दिन में जो है तस्वीर बदल गई रहे। नहीं, बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। और आपके जो डायरेक्ट जुड़ाव हो जाला ना, ओकर अलग बतिये बाबू। हाँ, और हमारे ई कहल बना कि हमें दिखावे के नहीं बा कि हम बाबा हैं, चूंकि हमारे एक तो परंपरा के अनुसार कपड़ा का ढंग बा, तिलक का ढंग बा, तो देखले में बाबा नियर लगब, लेकिन हमारा रहन सहन ऐसा नहीं बा टिपिकल बाबा नियर की त्रिशूल लेके चलते हुए, खड़ाऊ पहन के चलते हुए, कमंडल लेके चलते हुए। ये दौर का हथियार अलग बा। आपके अपन बात पहुंचावे के बा तो आप सोशल मीडिया पर जाई, लोगन से जुड़ी, मिली, अपन बात कहीं, धीरे धीरे जब आपका बात ठीक रही तो लोग आपसे जुड़े लगे। तो वो सारा यात्रा हमारा कि जब हम रामशंकर से डिजिटल बाबा बनली। और जो आपका पहले का में एक और सवाल रहे कि रामशंकर तक का सफर का रहे, तो गोरखपुर में हम पढ़े लिखे ही नहीं, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर में 12वीं तक पढ़ाई कैनी। वही दौरान NCC कैडेट रहली हम, तो में सामाजिक सेवा के प्रति भाव आयल। फिर तनी और बड़न बहनी विश्वविद्यालय की तरफ गई, तो वही दौरान नाटक से प्रेम हो गई। रंगकर्म अभिनय, बड़ा अभिनय में आपके रुचि बा, रंगाश्रम के साथ जुड़ल रहली। हमार सपना रहे कि हम एक दिन बम्बई जाए और कोनो हीरोइन के साथ बढ़िया एक्टिंग करब, हीरो के रूप में अपन पहचान बनाए। ऐसे सोच सोच के हम बड़ा भइनी। तो साधु बनले को कोनो सपना नहीं रहे। ये सब चलत रहे, पढ़ाई भी ठीक चलत रहे,
थोड़ा जब समझदार बनी तो एक ठो हमार मित्र हमें, उम्र में हमसे बहुत बड़वन हमें, मनोज शर्मा, वो कहले कि देखा हो, तुहार व्यवहार देख के ऐसन लगता कि तू बहुत बढ़िया महात्मा बन जाइबा, गृहस्थी में मत जा, बाल बच्चा मेहरारू मर्द में फंसी जाइबा, कुछ नहीं कर पाइबा। अच्छा, हमें इहो रहे ना कि हमें बहुत पैसा नहीं कमाए बा, इहो रहे कि हम क्यों दूसरे के यहाँ बैठ के नौकरी उकरी नहीं करब, हमार मूल्यांकन हम स्वयं करब, दूसर क्यों हमें नहीं तय करी कि हम पास बाटी, फेल बाटी, योग्य बाटी, अयोग्य बाटी। तो वो एक बाबा से परिचय करौले, बाबा से हम मिलनी, बस हम बाबा बन गए। हाँ अच्छा, तो कुछ अध्ययन आप हाँ कैले बताओ होगा थी ना? बहुत। हाँ, अब असली कहानी बताइए। अब शुरू होता है। हाँ, जब हम बाबा के आश्रम में जाके दीक्षा लेके साधु रूप में आ गए, हमारा नाम हो गया तब रामशंकर दास। हम सोचनी कि बाबा के यहाँ गईले बा तो बड़ा मजा आई, बनल बनावल खाना मिल जाई, हाँ कमरा मिल जाई सूते के। तो है कि टीवी पे जो हम बाबा को देखते हैं या बाबा की जो इमेज देखते हैं, हमें बहुत बहुत सुखद जीवन बाबा लोगों के दिखाला। अब जब हम बाबा के आश्रम में गईली, बाबा बन के, बच्चा बाबा बन के, तो इतना बड़ों बड़ों बर्तन धोए के पड़े, झाड़ू पोछा लगा के पड़े, सब काम करे के पड़े। वो तमाम काम जब हम कबो कैले के इच्छा नहीं रखे। हाँ, अब हम कहनी कि यहाँ पढ़ाई जरूरी बा, नहीं तो जिंदगी बा बर्तन में धोए के पड़ जाई। पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचली तो अयोध्या में एक कहत का बहुत दुख होता कि चेला तो बहुत बाटे, लेकिन पढ़ाई लिखाई खातिर व्यवस्थित विद्यालय बहुत कम बा। और साधु लोगन के बारे में हम कहल चाहते हैं कि साधु बना लोगन, लेकिन असली वैराग्य जब होके तब बना। जैसे हमार गुरुजी हमके बिना जचले परखले कंठी पहना दिने, चेला बना दिले। कबो कबो ये बात सोच के हमके बहुत गुस्सा आवेला। कम से कम 2 साल 3 साल रगड़ले होते ना, ओकरे बाद पात्रता देख के हमके चेला बनौले होते तो हम और ही योग्य बनल होती। खैर, तो जल्दी जल्दी में सब हो गल। परमात्मा का जौन भी योजना रहल हुई, हम अपने गुरु महाराज के भी छोड़ दिली। हम कहीं हम जाते हैं वहां जहाँ रहब, बढ़िया से पढ़ ले लिख ले व्यवस्था हुई। और फिर वो निर्णय, ईश्वर की प्रेरणा, हमारा प्रारब्ध जवन कहल जा, वो बहुत बढ़िया निर्णय रहे। अयोध्या छोड़ ली, गुजरात गई नहीं, वहाँ पढ़ाई करनी, वहाँ से हरियाणा आई नहीं, हरियाणा में रामदेव जी जहाँ पढ़ाई की है, गुरुकुल कालवा, वहाँ पढ़ाई करनी। उसके बाद धर्मशाला हिमाचल प्रदेश गई नहीं, वहाँ चिन्मय मिशन का सांदीपनी हिमालय गुरुकुल है, बहुत बढ़िया गुरुकुल है। हम अपने जीवन में वैसन गुरुकुल आज तक नहीं देखे। तो आप राम कथा भी बहुत बढ़िया कहनी। तो आप अध्ययन में कौन कौन ग्रंथ के आप अध्ययन कई? हम भगवत गीता अध्ययन कैनी, भगवान शंकराचार्य के भाष्य जोन है। उसके बाद उपनिषद का अध्ययन कैली। उपनिषद तो बहुत सारा बाटे, लेकिन 11 उपनिषद का हमन के अध्ययन कैनी। श्री रामचरितमानस का अध्ययन कैनी, भागवत महापुराण का अध्ययन कैली। उसके बाद योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र है, वो हठ योग प्रदीपिका, घिरण्य संहिता। तो मतलब चिन्मय मिशन में गुरुकुल जो है धर्मशाला पढ़ ली। उसके बाद हम वहाँ से बिहार में बिहार स्कूल ऑफ योगा वहाँ गई पढ़े। फिर उसके बाद कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट, बहुत प्रसिद्ध योग विद्यालय है लोनावाला में, वहाँ डिप्लोमा इन योगा 9 महीना कैली। अच्छा। और उसके बाद 2 साल हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय जो है वो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय नाम से एक ठो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके हम पढ़ ली। संगीत के भी शिक्षा हाँ, ले संगीत का शिक्षा ले ली। और पूरे परिसर में अकेला ऐसा हम मनई रही विद्यार्थी जो साधु रूप में, साधक रूप में रह के वहाँ हॉस्टल में रहते है, पढ़ाई करते हैं, इसमें खाना खाते हैं। और मतलब समझा धरती का गंधर्व लोग रहे। कोनो डिपार्टमेंट में नृत्य हो रहा है, कहीं ड्रामा हो रहा है, कहीं वायलिन बज रहा है, कहीं सितार बजता है, कहीं तबला बजता है। हमरे दर्शकन खातिर आप कोनो भोजपुरी के गीत भी सुना दें। एक तो सुनावत है। हो तोहरा से नेह लगा के हम पागल हो गईली, जिंदगी के हर एक धड़कन में हम तोह के बसा लिहली। हो चाहे कुछ हो कहे जमाना, दिल तोहार हो गइल। तोहार मुखवा के मुस्कनिया हमार जान ले गइल। वाह भाई। तोहार मुखवा के मुस्कनिया हमार जान ले गइल। और भी बहुत सारा सुंदर सुंदर रचना बाटे भोजपुरी में। जैसे जब राम कथा सुनावेली तो मैं कबो कबो हम
राम जी के जन्म पे सोहर सुनावली, जब लड़का जन्म हाँ। ले लें तो माई बहन दीदी लोग गावेले लोग, हो राजा दशरथ घरे चारी होरिलवा, होरिलवा अति सुंदर हो, ललनाठन मन करेले गुजरिया, हिल करिया अब बहुत सुंदर। तले ले हो। अवध में आज सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। थोड़ा सा आगे अगर जाए जहाँ तो कथा में भगवान का ब्याह होला, तो वहाँ ब्याह में बड़ा सुंदर लोग गावेला, अम्मा बुआ दादी लोग उन्हें लोगों से सीखले बाटी। हो जैसे कलशवा पे दिया ना जरतु है, झल के परैया बीच धान हो, ओई से सीतली रानी के मंगिया चमके, लीला झलके श्री राम के। थोड़ी सा जब और आगे बढ़ब ब्याह में तो खाना उना खियोले खातिर जब सीन क्रिएट होला तो वहाँ राम से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, ए जी चारों भैया आए ससुरारी, करिए भोजनिया, राम जे वेले लक्ष्मण हाथ पसारे रामा, ए जी पड़ेली माता जी के गारी, करिए भोजनिया। मतलब बर्तिया लोग खाना खाते हैं और उनके माई के गरियाल जाता, आप उसके बाद गरियाल वाला कहता, यही गारी के आप गारी न समझी रामा, ए जी गारी है प्राण पियारी, करिए भोजनिया। अब पंडित लोग का था और फजियत, जैसे इनरा पर ककाई वैसे पंडित जी कमाई, जैसे कुकुरे का पोच वैसे पंडित जी का मोच, मामा मामा सोर भैले मामा नहीं अइले हो, मामा मामा सोर भैले मामा नहीं अइले हो, दिहला के मारल मामा चूल्ही में लुकैले हो। तो ऐसा सुंदर सुंदर हमन का संस्कार गीत है कि हमें भोजपुरी का बोली आवेला, तो ये वजह से मिठास है सब में। हाँ, जब कभी संस्कृति समझ लें अपन भोजपुरी संस्कृति के झलक मिला, तो जब कभी मौका मिलेला तो हम राम कथा में बीच बीच में प्रसंग के नहीं हम सुन ले हैं आपके राम कथा, आपके बड़ा लोग मतलब चाहे लें और हमेशा आप तो राम कथा कहत रही ना, तो राम कथा में राम के कोनो एक बढ़िया प्रसंग आप सुनाई ताकि हमारे दर्शकों आपके तनी देखें। भगवान राम का जो जीवन है ना ओकरे बारे में मतलब केहू ऐसा सामर्थ्यवान नहीं बाकी उनके उनके वर्णन कर सके, उनके सौंदर्य के, उनके भाव का जो सुंदर स्वरूप है पूरा का पूरा व्याख्या दे पावे। हमके सबसे नीक ही लागेला कि भगवान कहत हमें, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सोचा भगवान का कहते हैं हमके वो लोग नीक लागेला जेकर मन निर्मल होला, साफ होला, सुंदर होला, जे चतुर होला, जे चलाक होला, जे कपटी होला, वो भगवान के नीक नहीं लगेला। और भगवान तो भगवान आदमी के भी उहे आदमी नीक लागी जे दिल का साफ दिल के साफ हो, ईमानदार होके। मतलब एक गुण अगर हमन के जीवन में बना लिहल जा, साफ सुथरा जीवन, तो भगवान तो मिलबे करिए, साथ साथ संसार में इतने सारे अच्छे दोस्त यार मिली हैं, ये जीवन एकदम हरा भरा बनल रही। जबले संसार में रहे बा तबले संसार में आनंद रहिए, ओकरे बाद जब संसार की यात्रा पूरी तो होनी है, हाँ, तो भगवान के शरण में आदमी के रहे के मौका मिली। लेकिन हमन का स्वभाव ऐसा बा कि अपने स्वार्थ में गिर करके भगवान के तो चूना लगाते ही लगाते हैं, आसपास में जो हमारे लोग हैं जिनके साथ जीवन का बहुत गहरा संबंध, उनके भी हम लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। एक तरह से अपने ही साथ आदमी छल करेला, अपने साथ छल है। जब भी हम केहू के धोखा देते हैं
तो ऐसा नहीं बा कि ओके धोखा देते, हम खुद के धोखा अपने देते। भीतर के ईश्वर के हम धोखा देते हैं। धोखा स्वामी देते जी, आप से आपके गीत सुन के या राम कथा के वो प्रसंग सुन के तो बड़ा आनंद भई, और ये चैनल के देखे वाला बहुत से लोग अब हमसे पूछिए कि कहाँ आप मिलब, राम कथा अगर केहू के कहवावे के हो, चाहे आपके बुलवावे के हो, जी। के सुने के हो, तो कैसे आपसे संपर्क होई, तनी हमारे दर्शकन के बताएं। बहुत आसान बा हमसे संपर्क कर, गोरखपुरिया भोजपुरिया की टीम से संपर्क कर ली, हमसे संपर्क हो जाई। और दूसरा तरीका, आप अगर ढूंढल चाहिए तो गूगल पे कहीं नाम सर्च करब डिजिटल बाबा, हम आपके मिल जाए, हमारा नंबर आपके मिल जाई। ये जरूर हमारे मन में लालसा है, इच्छा है कि हम जीवन में साल में 1-2 कथा भोजपुरी में सुनाएं। तो हम गोरखपुरिया भोजपुरिया के सभी साथी जन से, दर्शक जन से ये आग्रह करब कि आप सब लोग मिल के एक तो ऐसा आयोजन बनाई जिसमें राम कथा हो, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर संस्कार गीत हो, और वो पूरा कथा भोजपुरी में कहल जा, सुनल जा, और यही बहाने कथा के जरिए भोजपुरी के साथ जुड़ल जा। ठीक कहले, हमन के प्रयास करब कि बहुत जल्दी एक कहवावल जाए। अच्छा, एक बात आपके बताएं, हम कोनो व्यवसायी कथावाचक नहीं हैं, हम मूल रूप से आध्यात्मिक साधक हैं। हमारा अपन जीवन का उद्देश्य है भगवान का भक्ति। अगर आपका हृदय एकदम शुद्ध बाना, एकदम शुद्ध बा, और कोनो चालाकी से युक्त होके आप हमसे बात नहीं करब, निर्मल हृदय से बतियाब ना, तो आपके आयोजन इतना आसान हो जाए कि कहीं कोनो आर्थिक तनाव का सामना कर ही नहीं पड़ी। कई बार मन ही डेरा जला कि कोनो कि कितना कथावाचक लिए के हैं बुलाए बाबा। तो कितना पैसा गिने के पड़ी, कहाँ खर्च हुई। आप ना एगो पेड़े के नीचे बढ़िया साउंड लगा दी और 2-3 ठो कलाकार, झमाझम कथा हुई। आप अपने घर के बरामदा में नीचे जो हॉल उल बाटे, हाँ, कहीं भी बैठले के साफ सुथरा व्यवस्था हो, एक ठो चकचक माइक हो, हाँ, बस झमाझम कलाकारन के साथ गायन, वादन और कथा का भाव, भक्ति सब सुने के मिली, सीखे के मिली। हाँ, सभी दर्शकन खातिर ये सूचना रहल है कि जब कबो आपके कथा सुने के मन करे तो आप हमन से संपर्क करें, हमन के बिल्कुल। स्वामी जी के आपके लगे पहुंचा। अभी आप सुनत रहली बतकही स्वामी राम शंकर जी से, बहुत बढ़िया बढ़िया बात भई। अब अपने दर्शकन से यह निवेदन बा कि आप एक देखी एक एपिसोड के, और आपके का विचार बा ए पर कमेंट करी, एक लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। हमन के जौन भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन के जो अभियान बा, उनमें अपन सहयोग करी। सबके नमस्कार। सीताराम।